हेलो फ्रेंड्स। आज अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी दैट वाज अबाउट पेरेंटिंग। पालन पोषण के ऊपर था कि हमें अपने बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए, कैसे बताना चाहिए। हमें उन्हें प्रेम की भाषा सिखानी चाहिए, हमें उन्हें प्रेम करना सिखाना चाहिए, जिससे कि वो अपने पर्यावरण से, प्रकृति से, आसपास के जानवरों से प्रेम करना सीखें और धीरे धीरे आगे चलकर अपने वातावरण के प्रति वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं कि आगे वो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठा सकें। और ये सबका एक मिला जुला प्रयास होना चाहिए। बहुत अच्छा आर्टिकल था। बार बार उसमें प्रेम की भाषा शब्द से मुझे एक थॉट मन में आया। हम ये कहते हैं कि हमें आपस में सबको प्रेम करना सिखाना चाहिए। इस बात से भी सब भली भांति परिचित हैं कि हर रिश्ते और हर व्यक्ति के प्रति हमारी प्रेम की भावना एक अलग तरह की होती है। जो प्रेम हम अपनी माँ से करते हैं वैसा हम अपनी बहन से नहीं करते हैं। जो भावनाएं हमारी अपनी बहन के प्रति होती हैं वैसी भावनाएं हम अपनी बीवी के लिए नहीं रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है भाई के साथ जो हमारा अल्हड़ प्रेम होता है वैसा प्रेम हम पिता के प्रति प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसा प्रेम हम पिता के लिए करते हैं, महसूस करते हैं अधिकार भाव के साथ, सम्मान के साथ, वैसा हम अपने गुरुजनों के लिए नहीं महसूस कर सकते। तो कुल मिला के हर रिश्ते की परिभाषा और उससे जुड़े प्रेम की भावना बिल्कुल अलग है। ये अलग बात है कि जो विषय मैंने आज चुना वो उस किताब में दिए गए आर्टिकल के विषय से थोड़ा अलग है। वहाँ पे चीज़ों को रिलेट किया गया था पर्यावरण से, हमारी प्रकृति से। लेकिन मेरे मन में आया कि अगर हम बच्चों को ये सिखाते हैं या हमें कहा जाता है कि सबके मन में प्रेम का बीज बोना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो क्या हम इस बात को या समाज इस बात को स्वीकार कर पाता है कि एक उम्र के बाद, जो कि एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, जो कि एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि एक सर्टेन एज के बाद बच्चे में विपरीत लिंग के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। वो कई बार बहुत जल्दी इसलिए हो जाता है कि आजकल के समय में बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिन्होंने चीज़ों को उनके सामने बहुत ओपन करके रख दिया है, बहुत खुला प्रदर्शन है चीज़ों का, जिसकी वजह से एक सुकुमार उम्र में, जबकि उन्हें इन चीज़ों से थोड़ा सा परे होना चाहिए, तब भी वो इस चीज़ को लेकर जागरूक हैं। वो इसको हम एक ऐसी आधुनिकीकरण या बदलाव कह सकते हैं जो समाज में आया है, और चाहे अनचाहे हम लोग उससे अछूते नहीं हैं। हर घर परिवार कहीं पर दोस्ताना व्यवहार है बच्चों के साथ, तो चीज़ें ज़्यादा खुल के सामने आ जाती हैं कि वो कैसे उठ बैठ रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, उनका बात व्यवहार कैसा है, दोस्ती यारी कैसी है। कुछ ऐसे परिवार जहाँ पे अभी भी संस्कृति को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे पेरेंट्स के साथ उतना ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं है, बातचीत नहीं है। और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे माँ बाप को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बच्चे पल रहे हैं किसी तरह, तो वो बिल्कुल ही अज्ञान में हैं कि उनके बच्चे असल में कर क्या रहे हैं। लेकिन ये एक भावना है जो एक अपनी उम्र के साथ जन्म ले ही लेती है किसी भी इंसान के अंदर। और ये आकर्षण जो है वो उसी तरह है जो हमारी और इंद्रियां काम करती हैं, ऐसी हमारे आकर्षण का एक फैक्टर है जो डेवलप होता है। लेकिन जब हम प्रेम की भाषा सिखाने की बात करते हैं, प्रेम करना सिखाने की बात करते हैं, तब हम इस वास्तविकता को क्यों नकार देते हैं, या फिर हम क्यों नहीं इसको एक स्वस्थ मोड़ देते हैं, या बच्चों के दिमाग में क्यों नहीं इस बात को लाते हैं कि जो ये कुछ हो रहा है, जो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक बदलाव आप उम्र के साथ महसूस कर रहे हैं वो उसी तरह से हैं जो कि बदलाव किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों में आते हैं। शारीरिक सभी उससे परिचित हैं। लड़कियां एक अलग तरह के दौर से गुजरती हैं, लड़कों में भी चेंजेस आते हैं और वो उसको महसूस भी करते हैं। ये
शारीरिक बदलाव जो होते हैं वो मानसिक परिवर्तन भी लाते हैं। सोच, भावनात्मक, विचारात्मक बहुत सारे बदलाव एक साथ आ जाते हैं, जिसको हम तूफ़ानी उम्र कहते हैं। इसी समय उनको ज़रूरत होती है सही गलत का भेद बताने की, और उस बात का विरोध किए बिना, उनको प्रताड़ित किए बिना, उनको शर्मिंदा किए बिना ये बताना कि अगर आप किसी के प्रति कोई आकर्षण महसूस कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है तो ये स्वाभाविक है। ऐसा ना होना अस्वाभाविक था, लेकिन असल बात ये है कि हम उसको कैसे स्वस्थ तरीके से, अच्छी मानसिकता, अच्छी सोच और सकारात्मकता के साथ सही दिशा में आगे बढ़ाएं। यानी प्रेम की भाषा हम बच्चे को बोलना सिखाएं तो उसको स्वीकार करना भी सिखाएं, और हम भी मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार रहें कि हमें अपने बच्चे को किस तरह से सही गलत का भेद बता के और उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना सही रास्ते पे ले जाना है। और यदि आकर्षण है तो उसको कुचलने की बजाय उसको एक सही आकार देना है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ होनी है या होती है ये कोई भाग्य की बात नहीं है। जो चीज़ अगर आप लाख चाहें कि बच्चे जो है, एक बच्चा जो दांत निकलने पर बहुत काटने लगता है, किटकिटाने लगता है दांत, या दूसरे को काटने लगता है, तो आप ये कहें कि अब इसके दांत ही ना निकलें, या फिर इसके दूध के दांत ही ठीक थे अब इसको दूसरे दांत ना निकलें, तो ये नहीं हो सकता। प्राकृतिक रूप से जो चीज़ होनी है वो होती हैं, जो बदलाव आने हैं वो आते हैं। लेकिन समझदारी और असली माँ बाप की मतलब माँ बाप की असली परीक्षा, असली माँ बाप गलत शब्द है, माँ बाप की असली परीक्षा उस समय है जब हर उम्र में आए बदलावों के साथ वो एक सामंजस्य स्थापित करें और बच्चे को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करके एक सशक्त व्यक्तित्व की ओर बढ़ाने में मदद करें। उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना, मैं बार बार यही कहूँगी, भावनाएं जो होती हैं वो व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्व रखती हैं। जितना उनको कुचला जाता है अंदर ही अंदर, जो बच्चे बाहर स्पष्ट तौर पे बोल देते हैं, लड़ लेते हैं, किसी तरह का एग्रेशन दिखा देते हैं, वो अलग बात है। कुछ बच्चे इसको मन में कुंठा के रूप में रखते हैं, और वो कुंठाएं बहुत गलत तरीके से किसी भी समय प्रकट हो सकती हैं, गलत रूप ले सकती हैं, आपके प्रति, समाज के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति, किसी के भी प्रति। इसलिए मेरा एक सहर्ष अनुरोध समझ लीजिए, एक सलाह समझ लीजिए कि सभी लोग इस बदलाव को, क्योंकि अगर हम माँ बाप की श्रेणी में हैं तो हम उन बदलाव से गुजर चुके हैं। निश्चित है कि अगर हम मानसिक रूप से खुद भी तैयार हैं कि अब कैसे डील करना है चीज़ों को, तो हम उसकी रूपरेखा, उसकी भूमिका पहले से बना के रखेंगे और उसी हिसाब से बच्चों को समय समय पर गाइड करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, और वाकई में प्रकृति के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के प्रति, समाज में स्त्रियों के प्रति आदर, लड़कियों के प्रति अच्छा भाव, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को भी गलत मोड़ न दे के एक सुखद अनुभूति की तरह वो माने, ये हम सबका एक प्रयास होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।